आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा सभापति के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद आज जब राज्यसभा चुनी तो काफी तू मैं का माहौल बन गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कहते सुनाई दिए कि वो किसान के बेटे हैं और कमजोर नहीं पड़ेंगे। साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य उपराष्ट्रपति जी के बचाव में लामबंद नजर आए। सत्ता पक्ष की तरफ से भी किसान के बेटे होने की दुहाई इतनी बार दी गई कि कांग्रेस के सदस्य भी कूदकर सामने आ गए और उन्होंने भी दिलाया याद कि विपक्ष के नेता खड़गे भी मजदूर किसान परिवार से ही आते हैं। आपके संजय सिंह ने याद दिलाया कि ये सरकार जो आज बात कर रही है किसानों के, उसके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। इस तूतू में खास बात ये रही कि सत्ता पक्ष के सदस्यों पर राज्यसभा के कैमरे की नजर लगातार जमी रही। वहीं विपक्ष के नेताओं को राज्यसभा के कैमरे कैप्चर ही नहीं कर सके। मांग भी उठी कि कैमरे में एलओपी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें देख नहीं सके उनकी आवाज भी सुनाई गई है। और अब आप भी सुनिए इन आवाजों को जो राज्यसभा में आज गूंजी है। उपराष्ट्रपति के रूप में और इस उच्च सदन के संरक्षक के रूप में, सभापति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म एक राजस्थान के सुदूर गरीब किसान परिवार में हुआ, जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, एक ऐसा सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में कि जिसकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई और उससे बढ़कर जब उसने अपनी ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद वो लॉयर के रूप में सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व आपने किया, इस देश की संसद में अब सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। ऐसे सभापति के रूप में, ऐसे उपराष्ट्रपति को के अगेंस्ट जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये इनकी किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के नेता, खासतौर से लीडर अपोजिशन जिनका हम सब सम्मान करते हैं, बार बार आपने उनको मौका दिया, लेकिन जो इनकी किसान विरोधी, जाट विरोधी, जो ओबीसी विरोधी आपकी मानसिकता, ये इससे प्रदर्शित होती है कि कांग्रेस न किसान का सम्मान करती है न ओबीसी का सम्मान करती है, और इसके लिए आपको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, किसान हमारा गौरव है और ऑन करो ना, किसान हमारा गौरव है और ये किसान विरोधी है पूरी तरह से। एक किसान का बेटा जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ऐसा वकील जो सबसे कम उम्र के अंदर अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी वकालत छोड़कर अपना जो है देश की सेवा करने के लिए जो आए, आज जो है वो संवैधानिक पद के ऊपर है और इस तरह से जो उनका अपमान करा जा रहा है, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद ही संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के प्रति इनका कोई भी जो है मान नहीं है, नौटंकी करते हैं खाली ये सारे के सारे, हर तरीके से जो है, जो रीढ़ की हड्डी हमारी है और ये किसानों का, ये आपका अपमान नहीं है, ये सारी किसान जो है बिरादरी का अपमान है। आज सारा हरियाणा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान जो है वो बहुत ही दुख के अंदर है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। इनके जो है वकील जो है, हम देखते हैं ये संविधान बचाने की बात करते हैं, 2-2, 3-3 मिनट आके बैठेंगे और उसके बाहर निकल जाते हैं। ये संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे क्या? सारा का सारा काम जो इनका है वो पूरी तरह से केवल एक परिवार को बचाने के लिए, ये पूरी तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का अपमान करते आए हैं हमेशा से। इसी सदन के अंदर जब चौधरी चरण सिंह जी को जब
भारत रत्न मिलना था, तब इसी तरह से इन्होंने जो है तमाशा किया था और आज वही काम ये दोबारा से करने जा रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी असलियत क्या है। ये जो है पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और किसानों के हिमायती बनते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि आज जो है सारा हिंदुस्तान की प्रमोद तिवारी। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है जो अडानी की अब दे रही है और अडानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता पक्ष उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे आज सत्ता पक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पे जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Don't do what you want. Don't be shameless. Who are you? Let him speak. Let him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आपको समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर
महसूस नहीं किया। आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके अरे मैं कैसे उपयोग किया? मेरा नाम लेके कुछ तो दिमाग में होगा। मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप दे रहे हो सेंसर कर रहे हैं। बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार-बार वो लोग बोल रहे हैं, एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात कीजिए आप अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ आपको बता दूं, बात कहिए। देखो आप बात कीजिए। मैं सुनना चाहता हूँ आपको। देखिए, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप सुन रहे हो? ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मैं सर दिख नहीं रहा सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है। जिस पार्टी के हाथ
is not respecting me. How can I respect you? You are insulting me. The House is They are adjourned not to meet at insulting me. 11 a.m. on Monday, the 16th of December. Sir, the chair.